टॉरस के प्यारे नाज़रीन, 29 जून से 5 जुलाई का ये हफ्ता टॉरस के लिए बहुत अहम नज़र आता है। इस वीक का फोकस सिर्फ पैसे या कैरियर पर नहीं, बल्कि आपकी थिंकिंग, हिडन मैटर्स, रिलेशनशिप्स और फ्यूचर प्लानिंग पर भी रहेगा। कुछ टॉरस अफराद को ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई पुराना चैप्टर बंद हो रहा है और नया चैप्टर शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जुपिटर आपके तीसरे घर में, यूरेनस आपके पहले घर में और सैटर्न नेपच्यून आपके 12वें हाउस में रेट्रोग्रेड हैं। इसीलिए इस वीक जो भी होगा उसका असर सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि अंदरूनी ज़िंदगी पर भी होगा। इस वीक का सवाल ये नहीं है कि क्या बदलेगा, बल्कि इस वीक का सवाल ये है कि आप किस चीज़ को बदलना चाहते हैं। और इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और साथ आपने अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी भी मेंशन करनी है। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर फिर भी आपको लगे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रही, तो फिर आप पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं। 29 और 30 जून मून जिमिनाई में कैंसर की तरफ मूव करेगा। ये टॉरस के लिए सेकंड हाउस जो कि मनी है और थर्ड हाउस जो कि कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल्स की एनर्जी को एक्टिवेट करता है। रियल लाइफ इवेंट्स की बात करें तो पैसे का कोई पेंडिंग मामला डिस्कस हो सकता है। बैंक, डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क या एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई मामला सामने आ सकता है। शॉर्ट ट्रैवल भी नज़र आता है। किसी से मुलाकात भी होती ही दिखाई देती है। किसी भाई, बहन, कज़न या किसी फैमिली मेम्बर की तरफ से आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मोबाइल, लैपटॉप या व्हीकल पर अचानक खर्चा बढ़ सकता है। फाइनेंशियल सिग्नल की बात करें तो अचानक किसी पेमेंट का रिलीज़ होना, रुके हुए पैसे का मिलना दिखाई देता है, लेकिन साथ ही ज़रूरी चीज़ पर खर्चा भी होता हुआ दिखाई देता है। अल्फ़ाबेटिकल एनर्जीज़ की बात करें तो ऐसे लोग जिनका नाम A, M, N और S से शुरू हो, ये लोग आपको फ़ायदा देने वाले हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनका नाम F और H से शुरू हो, ये लोग आपको फाइनेंशियल प्रॉमिसेस में वार्निंग इंडिकेट करते हुए दिखाई देते हैं। 1 और 2 जुलाई मून लियो में इंटर करेगा। ये टॉरस का 4th हाउस है जो आपके घर, प्रॉपर्टी, फैमिली, व्हीकल और इमोशनल सिक्योरिटी को एक्टिवेट करता है। रियल लाइफ इवेंट्स की बात करें तो घर के अंदर किसी इंपॉर्टेंट फैसले पर बात हो सकती है। प्रॉपर्टी, प्लॉट, ज़मीन या रेजिडेंस मैटर्स के भी डिस्कस हो सकते हैं। व्हीकल परचेज या रिपेयर का मामला भी सामने आ सकता है। फैमिली की किसी मेंबर के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी। कुछ लोगों को घर बदलने या घर तब्दील करने या कोई रेनोवेशन का ख्याल आ सकता है। जुपिटर आपके 3rd हाउस यानी कम्युनिकेशन को एक्सपेंड करता है, जिसमें अहम कॉल, मैसेज या कोई भी ईमेल मिल सकती है। इंटरव्यू, मीटिंग का पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। सोशल मीडिया और मार्केटिंग से आपको कोई फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। 3, 4 और 5 जुलाई मून विर्गो में इंटर करेगा, जो कि विर्गो टॉरस का 5वां घर है, जो कि लव, चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस और रिस्क टेकिंग को एक्टिवेट करता है। रियल लाइफ इवेंट्स में मोहब्बत में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आएगी। किसी पुराने शख्स का मैसेज दोबारा आपको मिलेगा। बच्चों से रिलेटेड खुशी मिल सकती है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऑनलाइन वर्क या कंटेंट क्रिएशन से एप्रिसिएशन मिलेगी। फाइनेंशियल सिग्नल की बात करें तो किसी साइड से इनकम या एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स भी सामने आ सकता है। बिग प्लेनेटरी एनर्जीज की बात करें तो पहली ट्रांजिशन में यूरेनस टॉरस में है, जो कि आपका पहला घर। सबसे पावरफुल ट्रांजिशन, यूरेनस आपकी पर्सनैलिटी और ज़िंदगी की डायरेक्शन को बदल रहा है। रियल लाइफ में अचानक फैसले होंगे, लाइफस्टाइल चेंज होगा, लुक या अपीयरेंस चेंज होगी, कैरियर डायरेक्शन चेंज होगी या किसी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी का मिलना भी दिखाई देता है। आप खुद को पहले से मुख्तलिफ सोचता हुआ महसूस करेंगे। सैटर्न रेट्रोग्रेड इन 12th हाउस, ये हिडन एनिमीज, खौफ, डर और सब कॉन्शियस माइंड का घर है। इसका असर पुरानी टेंशन सामने आ सकती है। किसी हिडन इशू का पता चल सकता है। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। रियल लाइफ में आप किसी ऐसे सच का सामना कर सकते हैं जो पहले आप नज़रअंदाज कर रहे थे। वो आपको मेंटली डिस्टर्ब भी कर सकता है। नेपच्यून रेट्रोग्रेड इन 12th हाउस, नेपच्यून क्लैरिटी दे रहा है। किसी शख्स की असल नीयत सामने लाएगा। आपको जो भी ख्वाब आएगा उसका रियलिटी के साथ ताल्लुक होगा। मीनिंगफुल ड्रीम्स होंगे। स्पिरिचुअल इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आपको किसी सिचुएशन की असली रियलिटी का एहसास हो जाएगा। हेल्थ की बात करें तो इस दौरान नींद को इग्नोर मत करें। स्ट्रेस और एग्जाइटी को कंट्रोल में रखें। डाइजेशन और थॉट रिलेटेड मसाइल तवज्जो तलब होंगे। अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी नज़र आती है।